अस्सलामु अलैकुम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। ये साल जो इंतहाई पुरमसरत महीनों से शुरू हुआ, आज दौर हाज़िर से मुताल्लिक़ जो मौजू है हमारा मुख्तसर गुफ्तगू के साथ कि ग़ैबत इमाम में हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ होना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि मौजू मुख्तसर नहीं है, इंतहाई तवील और इंतहाई बसीत मौजू है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आप शामिल करते चले जाएं, जितना ज़्यादा भी आप इस सिलसिले से गुफ्तगू करें, कम है। लेकिन हमारे नौजवानों के लिए और हमारे जो तलबा हैं, जो सुनने वाले हैं, सामीन हैं, उनके लिए बस दो एक चीज़ें पैगामात के तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ग़ैबत इमाम में हमारी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ इस साल में नहीं हैं, बल्कि जब से हम बालिग़ हुए, जब से हमने होश संभाला और जब से अल्लाह ने हमारे ऊपर जो तकलीफ़ शरई है वह आयत की, उस वक्त से हमारी ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे मुतालबा करते हैं इस चीज़ का कि जब हम बेदार हों तो हमारी हर सुबह अल्लाह के लिए हो, और जब हम रात को अपने बिस्तर पर आँख बंद करें तो वो रात भी हमारी अल्लाह के लिए हो, यानी हमारी सुबह भी अल्लाह के लिए हो, हमारी शाम भी अल्लाह के लिए हो। इसलिए कि कुरान मजीद आपको जगह जगह पहचानवा रहा है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमने अल्लाह ने इंसानों को क्यों पैदा किया। कभी हम गौर करें तो कुरान से अगर हम मानूस हैं तो यकीनन हम उन नताइज तक पहुँच जाएंगे जहाँ कुरान आवाज़ देगा कि हमने इंसानों को पैदा ही नहीं किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्हों इंसानों को नहीं पैदा किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौजू इबादत बहुत तवील है और बहुत ज़्यादा उसमें गुंजाइश है, वसअत है, लेकिन मैं दो लफ्ज़ों में अगर बात को अर्ज़ कर दूँ बिल्कुल समेटते हुए अपने मौजू को, इबादत नाम है बंदगी और फरमा बरदारी का। यूँ तो इबादत एक ऐसा मौजू है कि जिसके अंदर अगर आप चीज़ों को शामिल करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें इबादत में शामिल हो जाती हैं। मसलन किसी भूखे को खाना खिलाना है, वो भी इबादत है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, ये तमाम चीज़ें भी इबादत हैं, इबादत में शामिल हैं। उसके अलावा किसी बरहना को लिबास अता करना, ऐसे हालात में जबकि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली हुई है, ये एक मूज़ी मर्ज़ और वबा के तौर पर, ये आज कोई नई चीज़ नहीं है। हर दौर में वबाएँ आई हैं, फैली हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे दानिशवर अफराद आगे आए हैं। मेडिकल साइंस ने कोशिश की है और उलमा ने अपनी दुआओं के ज़रिए से, हर मज़हब और मिल्लत के लोगों ने अपनी दुआओं के ज़रिए और अपने इल्म के ज़रिए से उस पर फ़तह हासिल की है। आज भी अगर हम चाहें तो अपने इल्म के ज़रिए से, अपनी दुआओं के ज़रिए से इस वबा पर पूरी तरीक़े से कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कर लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वक्त लगेगा, हर चीज़ में वक्त लगता है, फ़ौरन कोई चीज़ नहीं हो जाती है। तो अगर हम इबादत के दायरे में अपने कामों को अंजाम देते रहें और सब्र के साथ काम लेते रहें, तो ये सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। इसको अगर हम समझ लें सिर्फ़ कि हम किसी ज़माने में इतने ज़्यादा आज़ाद थे कि मसलन 24 घंटे घर से बाहर रहते थे, आज अगर हमारे लिए वज़ीर आज़म का हुक्म है तो उस हुक्म को मानना ये भी एक सब्र की मंजिल है। इसके अलावा अगर हम उस सब्र की मंजिल पर आने के बाद घर के अंदर रहते हुए वो इबादत के काम अंजाम दें जिससे हमारी हुकूमत भी हमसे खुश हो और हमारा अल्लाह भी हमसे खुश हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी हमने कुरान की जो आयतें हैं, कुरान की जो आयत है उसकी तफसीर को नहीं समझा, इससे बड़ी बात। और अगर हम समझते हैं कुरान की आयत की तफसीर को तो इस पर अमल करेंगे कि हम अपने घर में रहते हुए हर लम्हे को इबादत में गुजारेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमने तुम्हें पैदा ही नहीं किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मगर ये कि तुम हमारी इबादत करो। तो इबादत नाम है, अगर फैलाया जाए तो भूखे को खाना खिलाना भी इबादत, बरहना को लिबास अता करना भी इबादत, वालिदैन के चेहरे पर निगाह डालना भी इबादत, वालिदैन की इताअत करना भी इबादत, कुरान को देखना इबादत, कुरान का सुनना इबादत, कुरान का पढ़ना इबादत, किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ा देना इबादत। हत्ता कि अगर हम एक अच्छा मैसेज भी किसी को सेंड कर रहे हैं जो हकीकत पर मबनी हो, बशर्ते के हकीकत पर मबनी हो और इत्तेहाद फैलाने वाला हो, इख्तिलाफी मौजू पर ना हो, इत्तेहाद फैलाने वाला हो, तो वो मैसेज भी हमारा इबादत में शामिल हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें भी अगर हम फैलाते चले जाएं तो हर वो काम
جو خوشنودی خالق کے لیے انجام پا رہا ہے وہ سارے کام عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر لفظوں کو سمیٹ کر کہا جائے تو اطیع اللہ کی منزل عبادت کی ہے، اور اس کے بعد دوسری منزل ہے اطیع الرسول کی۔ تو پہلے تو ہم اللہ کی اطاعت کریں، پھر رسول اللہ کی اطاعت کی منزل آئے گی۔ تو اگر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کر رہے ہیں تو یقیناً صاحبان امر جو ہمیں حکم دے رہے ہیں، صاحبان امر سے مراد کون ہیں؟ جو معصومین علیہ السلام ہیں، اور معصومین علیہ السلام نے جن سے ہم کو توسل کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی آج کے دور میں ہمارے لیے مراجع کرام، علماء کرام، علماء حق، جن کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے معصوم نے فرض قرار دیا ہے۔ اگر ہم امام سے سچی محبت رکھتے ہیں اور غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم مرجع کی جو آواز ہے اس کو پہچانیں اور اس آواز پر لبیک کہیں اس طریقے سے۔ لبیک صرف یہ نہیں کہ زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ لبیک یا حسین، لبیک یا امام مہدی علیہ السلام، لبیک یا علی۔ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے لبیک کہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی انسان مالی طور پر کمزور ہے، پیسے میں کمزور ہے، تو ضرورت اسے نہ پڑے کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہمارے محلے میں، پڑوس میں، گھر میں، خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، حتیٰ کہ آپ کے ملک میں، ملک تو بہت بڑا ہو گیا، صرف آپ اپنے خانوادے میں ہی دیکھ لیں، اپنے گھر میں قریب میں دیکھ لیں، ہر انسان اگر اپنے اپنے محلے اور اپنے اپنے گھر کو کور کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے امام کی آواز پر لبیک کہہ دیا۔ کیونکہ امام کی آواز پر لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دامیں، درہمیں، سخنیں، ہم ہر طریقے سے امام کی آواز پر تیار رہیں۔ گھر میں رہیں تو بچوں کے لیے خوشی کا باعث بنیں، زوجہ کے لیے خوشی کا باعث بنیں، یہ نہ ہو کہ تکلیف دیں اسے۔ گھر میں ہیں تو والدین کے چہرے پر نگاہ ڈالیں تو ان کی پریشانیاں اگر ہمارے سامنے ہیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ واجبات کو ادا کریں، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں گھر میں رہ کر، اور گھر سے باہر کی فکر یہ ہے کہ کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کس کی کیسے مدد ہونا ہے۔ ہمارے جو بھی راستے ہیں، جس طریقے سے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنے ٹیلی فون کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے میسج کے ذریعے سے، اپنے عہدے کے ذریعے سے بھی اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو گھر بیٹھ کر اگر ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام زمان علیہ السلام کی سب سے بڑی کمک ہمارے لیے ہوگی کہ ہم سب سے بڑی ان کی کمک کریں، ان کی آواز پر لبیک کہیں۔ یہ لبیک سب سے بڑی لبیک ہوگی، اور یہی غیبت امام میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی منزل کو پہچانیں۔ اس کے بعد اولی الامر کی منزل آتی ہے، اور اولی الامر سے جو رابطہ قائم ہوتا ہے وہ ہمارے علماء کے ذریعے سے ہے۔ لہٰذا جو ہمارے علماء ہم کو حکم دیں، جو ہمارے علماء ہم سے کہیں، جو ہمارے مراجع ہم کو بتائیں، اس پر ہم بغیر بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق جو ہمارا مسلک ہے، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق کے ہم آگے بڑھ کر ان کی بات کی تائید کریں، اور اگر ہم یہ تائید کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے امام کے پیروکار میں شمار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب